वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ जेनेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पोलीप्लॉइडी। हम एन्यूप्लॉइडी डिस्कस कर चुके हैं अलोंग विद इट्स टाइप्स, और आज जो है पोलीप्लॉइडी पढ़ेंगे जो हमारा क्रोमोसोमल वेरिएशन का लास्ट टॉपिक है, एंड दैट चैप्टर विल बी completed टुडे। पोलीप्लॉइडी क्या है थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था अबाउट दैट कि व्हेन अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड टू द genome, so we call it polyploidy. What it reads, let's have a go through it. Occasionally whole sets of chromosomes fail to separate in meiosis or mitosis, leading to polyploidy, the presence of more than two genomic sets of chromosomes. Polyploids include triploids, tetraploids, pentaploids, and even higher number of chromosome sets. वेरी सिंपल रीज़न हमारे पास है उसका नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट। हमने नॉन डिसजंक्शन एन्यूप्लॉइडी में पढ़ा, तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ये नॉन डिसजंक्शन होती है, तो एक क्रोमोसोम ऐड होता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम या एक या दो या तीन, इस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम में फ़र्क आता है। यहाँ पे होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव या एब्सोल्यूट नॉन डिसजंक्शन या एक्सक्लूसिव नॉन डिसजंक्शन, जिसमें थ्रू आउट द क्रोमोसोमल सेट्स जो है वो नॉन डिसजंक्शन हो जाती है और क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होते। पोलीप्लॉइडी इज़ बेसिकली कॉमन इन प्लांट्स। ज़्यादातर ये प्लांट्स में कॉमन है। 40% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर पोलीप्लॉइड्स, वाइल 70 to 80% ऑफ ग्रासेस आर पोलीप्लॉइड्स। और एनिमल की तरफ जाते हैं तो पोलीप्लॉइडी इज़ लेस कॉमन इन एनिमल्स बट इज़ फाउंड इन सम इनवर्टेब्रेट्स, fishes, salamanders, frogs and lizards. No naturally occurring viable polyploids are known in birds, but at least one polyploid mammal, a rat in Argentina, has been reported. अच्छा, so ज़्यादातर ये एनिमल्स में रेयर है, प्लांट्स में ये कॉमन है, बट हम ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो वो क्या है पोलीप्लॉइडी का। तो दो मेजर टाइप्स है इसकी, ऑटो पोलीप्लॉइडी एंड एलो पोलीप्लॉइडी। ऑटो पोलीप्लॉइडी इज़ बेसिक डिफरेंस ये है दोनों में, दोनों जो है इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ एडेड। फ़र्क ये है कि ऑटो पोलीप्लॉइडी आर क्रोमोसोम सेट्स फ्रॉम सिंगल स्पीशीज़। ठीक है, ऑटो मीन सेम स्पीशीज़, पोलीप्लॉइडी। ठीक है, जो हमारे पास डुप्लीकेशन हो रही है, मैंने डुप्लीकेशन का वर्ड यूज़ किया, जो बेसिकली एडिशन ऑफ द होल सेट हो रही है, दैट इज़ विद इन द सेम सिंगल स्पीशीज़ के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। और जो एलो पोलीप्लॉइडी है वही प्रोसेस जब जो क्रोमोसोम सेट्स हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ से आते हैं, तो उसको हम एलो पोलीप्लॉइडी कहते हैं। बड़ा बेसिक डिफरेंस है, लेकिन हम पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब। ठीक है, सेम स्पीशीज़ और डिफरेंट स्पीशीज़ में कैसे, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। ओके, सो ऑटो पोलीप्लॉइडी results when accidents of meiosis or mitosis produce extra sets of chromosomes all derived from a single species. meiosis के अंदर और mitosis के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हमारे पास पूरा सेट आ जाता है, लेकिन विद इन द सेम स्पीशीज़ होता है। और रीज़न क्या है? नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स इन माइटोसिस इन एन अर्ली diploid embryo, for example, doubles the chromosome number and produces an autotetraploid
मज़ीद ऑटो पोलीप्लॉइड में दो टाइप्स हैं, ऑटो टेट्राप्लॉइड एंड ऑटो ट्रिप्लॉइड। व्हेन the polyploidy occur within the same species, and diploid set of chromosome is added, so डबल हो जाता है नंबर, सेट्स जो है वो डबल हो जाते हैं, टेट्राप्लॉइड बन जाता है। 2n था, फिर हमारे पास 4n बना। जब ये माइटोसिस में नॉन डिसजंक्शन होती है, उसको अब हम पढ़ते हैं, वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा टाइप है ट्रिप्लॉइड। तो जब मियोसिस के अंदर ये हमारे पास नॉन डिसजंक्शन ऑफ द होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम होगी, दैट विल रिजल्ट इनटू अ ट्रिप्लॉइड ज़ाइगोट, और वी कॉल इट ऑटो ट्रिप्लॉइड। तो अभी आते हैं उसकी तरफ। ऑटो पोलीप्लॉइडी जब माइटोसिस में होगी, ठीक है, जब माइटोसिस के अंदर हमारे पास ये प्रोसेस होता है नॉन डिसजंक्शन का, तो ऑटो टेट्राप्लॉइड बनेगा। कैसे बनेगा? सिंपल है, हमारे पास डिप्लॉइड एक अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल है, ठीक है, बिकॉज अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल में जब हमारे पास ये पोलीप्लॉइडी होती है तो इन्हीं सेल से आगे जाके एम्ब्रियो बनेगी। सो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो टेट्राप्लॉइड बनेगा, ऑटो टेट्राप्लॉइड, ठीक है। तो सिंपल है, एक अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल है, डिप्लॉइड है, माइटोसिस है तो ये सोमेटिक सेल है, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। सिंपल हमने आप सेल साइकिल से फेमिलियर है। अच्छा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होता है, आपको पता है कि सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स होता है। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो डुप्लिकेटेड हैं, उनकी सेपरेशन होती है और हमारे पास वो डिफरेंट अपोजिट पोल्स पे जाते हैं इन द फेज ऑफ एनाफेज, और हमारे पास दो डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शन होती है। नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे वो मतलब नहीं होगा कि एक साइड पे दोनों चले जाएंगे और दूसरे साइड पे खाली सेल, नहीं, यहाँ पे सिरे से साइटोकाइनेसिस ही नहीं होती। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो डुप्लीकेट तो हो गए, देखें 4 से 2 से जो है वो बेसिकली 4 हो गए, ठीक है। ये तो उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। और या फिर आप ये समझ ले कि चले 4 क्रोमोसोम्स है तो उससे 8 बन गए, लेकिन वो डिसजंक्शन नहीं हुई, वो उसी सेल में रह गए, वो सेपरेट नहीं हुए, ठीक है। उनकी जो है अपोजिट पोल्स की तरफ उनकी मूवमेंट नहीं हुई, और वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स उसी सेल के अंदर रह जाते हैं। और हमारे पास कितने बन गए? 8 क्रोमोसोम्स, एंड द नंबर इज़ डबल्ड फ्रॉम 2n to 4n, दैट इज़ ऑटो टेट्राप्लॉइडी। होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज़ एडिड, और नॉट जस्ट सिंगल सेट, 2 सेट्स जो है ऐड हुए हैं, ठीक है। देखें, एक सेट रेड का, दूसरा ब्लू, तो 2 सेट्स रेप्लिकेट होके 4 बनाते हैं, दैट इज़ ऑटो टेट्राप्लॉइड। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑटो ट्रिप्लॉइड। ऑटो ट्रिप्लॉइड कब बनेगा? जब हमारे पास एक सेट ऐड होगा, वो बनता है हमारे पास थ्रू मियोसिस। अच्छा, मियोसिस के अंदर क्या होता है? सिंपल अगेन एक डिप्लॉइड सेल ले लें, एम्ब्रियोनिक सेल, लेकिन ये जो है हमारे पास ये सेल फॉर एग्जांपल है नॉट अ सोमेटिक सेल, दिस इज़ अ गेमीट सेल, जर्म सेल है। तो जर्म सेल में आपको पता है कि कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस का होता है। अगेन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पे आपको पता है कि मियोसिस 1 के अंदर वही रेप्लिकेशन होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं, लेकिन प्रोसेस होता है हमारे पास होमोलोगस पेयरिंग का होता है, ठीक है। होमोलोगस पेयरिंग यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है, हुई लेकिन उसमें नॉन डिसजंक्शन हुई, वो सेपरेट नहीं हुए। वहाँ पे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा स्टेप नहीं होता, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स होते हैं, तो नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे मियोसिस 1 के अंदर हो जाती है, और जो मियोसिस 1 के रिज़ल्ट में 2 हमारे पास सेल बनते हैं, वो यहाँ पे नहीं बने, ठीक है। साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, कार्योकाइनेसिस हो गई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जब मियोसिस 2 होगा
तो सिंपल उनकी डिवीज़न हो जाती है। यहाँ पे देखें फ़र्क है कि नॉन डिसजंक्शन वहाँ पे माइटोसिस में होती है, तो वो सेल क्योंकि आगे फिर डिवाइड नहीं होता तो उसी में रह जाते हैं वो एक्स्ट्रा सेट्स। यहाँ पे क्या होगा, जब मियोसिस 2 होगा तो यहाँ पे सिंपल डिवीजन हो जाती है और वो क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, ठीक है। तो लेकिन नंबर रिड्यूस नहीं हुआ। वही बात है कि नॉन डिसजंक्शन होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट नहीं हुए तो उनकी नॉन डिसजंक्शन हुई और 2n हमारे पास डिप्लॉयड गेमीट्स बने, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड यहाँ पे एक केस आया नॉन डिसजंक्शन का, इसके साथ जब एक नॉर्मल गेमीट उसी स्पीशीज़ का, उसी ऑर्गेनिज्म का मतलब उसकी स्पीशीज़ का नेक्स्ट ये जब रिप्रोडक्शन करेगा तो एक नॉर्मल गेमीट के साथ जब इसकी बाइंडिंग होगी तो ये तो क्योंकि नॉन डिसजंक्शन की वजह से दो सेट्स मतलब डिप्लॉयड गेमीट बना था, तो एक हैप्लॉयड गेमीट नॉर्मल गेमीट के साथ जब कंबाइन होगा तो ट्रिप्लॉयड बनेगा। ट्रिप्लॉयड 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। दैट इज़ 2 टाइप्स ऑफ ऑटोपोलिप्लॉइडी। जब माइटोसिस होगी, जब सोमेटिक सेल्स में होंगे तो टेट्राप्लॉइड बनेगा, और जब उसमें होंगे मियोसिस में या जर्म सेल्स में होंगे तो ट्रिप्लॉइड बनेगा। अब जो है ये जो ट्रिप्लॉइड है इसकी हम यहाँ पे वही बात हुई है, ये जो हमने दोनों को एक्सप्लेन कर लिया। सो अल्टरनेटिवली ट्रिप्लॉइड्स में अराइज फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन एन ऑटोटेट्राप्लॉइड दैट प्रोड्यूस 2n gametes and a diploid that produce 1 gametes। अच्छा, तो फिर ये हो सकता है कि सेम स्पीशीज़ के अंदर दो ऐसे इंडिविजुअल्स के दरमियान हमारे पास वो क्रॉस हो जाता है व्हेन एक ऑटोटेट्राप्लॉइड इस तरह का जो सेल है, ये इसके गेमीट्स जब बनेंगे आगे तो ये 4n है, तो जब इसके गेमीट्स बनेंगे, अब ये देखें यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन सोमेटिक सेल माइटोसिस में हुई, इसके आगे गेमीट नॉर्मल बनेंगे, तो जब 4 डिवाइड होंगे तो 2n गेमीट्स बन जाएंगे, और फिर जब वो एक नॉर्मल डिप्लॉइड मतलब हैप्लॉइड गेमीट के साथ, देखें ये डिप्लॉइड गेमीट फ्रॉम टेट्राप्लॉइड और नॉर्मल गेमीट के साथ जब होगा कंबाइन, तो उसी तरह एक ट्रिप्लॉइड जो है उससे भी एराइज होगा, ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड के 2 हमारे पास कंडीशंस हैं, जबकि टेट्राप्लॉइड की एक ही कंडीशन है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स, अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है, उसको हम रीड नहीं करते, मैं उसकी समरी आप लोगों को बता देता हूँ, और वो ये है, हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक लाइन में, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, नो मैटर हाउ द 3 होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन, देयर रैंडम सेग्रीगेशन विल क्रिएट अनबैलेंस्ड गेमीट्स विद वेरियस नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। होता क्या है, इधर देखें कि हमारे पास हमने कहा कि जब ट्रिप्लॉइडी हो जाती है, ठीक है, जब ट्रिप्लॉइड बनेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं ट्रिप्लॉइड के, यहाँ पे अनबैलेंस्ड गेमीट्स बनेंगे, और जो ट्रिप्लॉइड होते हैं वो मोस्टली इनवायबल होते हैं। क्यों होते हैं ट्रिप्लॉइड्स इनवायबल, क्यों होते हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड गेमीट्स। कैसे, देखिए ये है एक ट्रिप्लॉइड 3n सेल है, ठीक है। अब ये है 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। जब सिंपल 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो आपस में उनकी होमोलोगस पेयरिंग हो जाती है, ये आप लोग को पता है, और इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में वो अलाइन हो जाते हैं एंड दे सेग्रीगेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक एक्स्ट्रा सेट है लेकिन सेम क्रोमोसोम का है, ठीक है। तो क्योंकि पूरा सेट जो है वो हमारे पास जो है वो रिपीट हुआ है, तो अब हर क्रोमोसोम के हमारे पास 3 सेट्स मौजूद हैं, एक ही क्रोमोसोम के 3 सेट्स, ठीक है। अब इनकी होमोलोगस पेयरिंग कैसे होगी, होमोलोगस पेयरिंग तो इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल नंबर होना चाहिए दोनों साइड पे। अब यहाँ 3 है तो इसके 3 केसेस हैं। नंबर ए हमारे पास ये हो सकता है कि 2 एनाफेज के रिजल्ट में 2 क्रोमोसोम्स एक साइड पे चले जाए, एक साइड पे चला जाए, ठीक है। तो एक ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि ये तीनों ऐसे अलाइन हो जाए
फिर भी मतलब ये जिस तरह भी अलाइन होंगे तो अनइक्वल अनबैलेंस्ड गेमीट्स बनेंगे कि एक साइड पे 2 क्रोमोसोम्स जाएंगे और एक साइड पे एक जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक साइड पे एक जाए, दूसरे साइड पे दूसरा और तीसरा जो है वो स्प्लिट होके आधा उधर आधा इधर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज क्रोमोसोम्स कांट बी स्प्लिटेड। ठीक है, वो अलग चीज़ है, नॉन डिसजंक्शन अलग है कि वो क्रोमेटिड्स में उनकी सेपरेशन नहीं होती, लेकिन इस तरह इस केस में दोनों तरफ कोई भी कंडीशन हो अनइक्वल क्रोमोसोम्स जाएंगे। और एक थर्ड केस ये भी हो सकता है कि तीनों एक तरफ जाए और एक गेमीट वो खाली रह जाए। ठीक है, अब ये कोई भी केस आ जाए, ठीक है, सिंपल आप फिर देख लें कि ये रिजल्ट करेगा, अगर ये कोई भी कंडीशन हो जाए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट हो जाए तो एक में 2 हमारे पास सेट्स, सिंगल सेट्स, तो इससे कुछ जो है हमारे पास गेमीट्स, डिप्लॉयड गेमीट्स बनेंगे, इधर भी डिप्लॉयड गेमीट्स बनेंगे, यहाँ ट्रिप्लॉयड गेमीट्स बने, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेंगे, अनबैलेंस्ड गेमीट्स। जब अनबैलेंस्ड गेमीट्स बनेंगे तो रिजल्ट क्या होगा वो यहाँ पे एक लाइन में जिक्र है, दैट इज दिस डिफरेंस इन नंबर क्रिएट्स अनबैलेंस्ड जीन डोजेज in the zygote which is often lethal. For this reason triploids do not usually produce viable offsprings. यहाँ पे अगेन जीन डोजेज की बात आई, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डोजेज कंपेंसेशन को डिस्कस किया था, वही कॉन्सेप्ट इधर है कि जब अनबैलेंस्ड गेमीट्स बनेंगे सो दैट विल रिजल्ट इन अनबैलेंस्ड जीन डोजेज, क्योंकि जीन एक गेमीट में डबल हो गए, एक में जो है सिंगल हो गए। ठीक है, तो जो डबल हो गए तो हमेशा जो है देखिए जब जीन डोजेज डबल हो जाएगी और एक ही जीन डबल फॉर्म में एक्सप्रेस होगा तो देट विल बी लीथल। ठीक है, और ये जाइगोट्स अनवायबल होते हैं। और अब एक चीज़ है कि इवन नंबर ऑटो पोलीप्लॉइड्स, हमारे पास अगर इवन नंबर है, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा ऑटो टेट्राप्लॉइड का, तो टेट्राप्लॉइड जो है उसमें ये हो सकता है कि डुप्लीकेशन तो हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेट्स बने हैं हमारे पास इवन नंबर के 4 है, तो 4 इजीली होमोलोगस पेयरिंग उनकी हो सकती है कि 2 एक साइड पे 2 एक साइड पे, यहाँ पे अनबैलेंस नहीं होगा, लेकिन स्टिल however this event rarely happens, so these types of auto tetraploids are also produce unbalanced gametes. तो डिवाइड तो हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो देखें उसकी डिवीजन की प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है अनबैलेंस्ड गेमीट्स उनके बनेंगे, और ये बहुत ही जो है उससे भी ज़्यादा ये रेयर केसेस में होता है। और इससे एक एग्जांपल है बनाना की, आप खुद पढ़ लें, इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ एलोपोलीप्लॉइडी हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ एलोपोलीप्लॉइडी। हमने कहा कि जब सेट्स रिपीट हो जाते हैं, फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, बट दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़, उसको हम एलोपोलीप्लॉइडी कहते हैं। और दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिड्स बनते हैं वो बेसिकली टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड्स बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है ये बेसिकली टेक्निकली एलोपोलीप्लॉइडी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या है कि हमारे पास एलोपोलीप्लॉइडी अराइज फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन 2 स्पीशीज, द रिजल्टिंग पोलीप्लॉइड कैरीज क्रोमोसोम्स सेट्स डिराइव्ड फ्रॉम 2 और मोर स्पीशीज। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसकी कि फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज 1 है हमारे पास, इट हैज़ डिप्लॉयड 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ए बी सी। ठीक है, तो इसके हमारे पास डिप्लॉयड है तो 6 क्रोमोसोम्स। अच्छा, तो इसके हैप्लॉयड गेमीट्स बनेंगे नॉर्मल, दैट इज ए बी सी, सो कितने 3 क्रोमोसोम ऑफ गेमीट। एंड स्पीशीज़ 2 में हमारे पास वही अगेन एक दूसरी स्पीशीज़ है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्पीशीज़ डिफरेंट होंगी लेकिन क्रोमोसोम नंबर उसके सेम होंगे। तो वो है GHI
और डबल फॉर्म में तो डिप्लॉयड में 6 क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस गेमीट विद सिंगल, ठीक है, तो उसके 3। इफ गेमीट्स फ्रॉम स्पीशीज 1 एंड 2 फ्यूज अ हाइब्रिड विद 6 क्रोमोसोम्स इज क्रिएटेड, सिंपल के दोनों तरफ गेमीट्स बनेंगे तो हैप्लॉइड बनेंगे और रिजल्ट में 6 क्रोमोसोम का ही ऑफस्प्रिंग बनेगा, लेकिन वो क्या होगा? However, because the hybrid chromosomes are not homologous, they will not pair and segregate properly in the meiosis. So this hybrid is functionally haploid and sterile. अब देखें उस रिजल्टिंग सेल के अंदर हमारे पास 6 क्रोमोसोम तो आ गए, लेकिन वो क्रोमोसोम डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के हैं, तो वो होमोलोगस नहीं हो सकते। याद रखें कि होमोलोगस के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाइज भी सेम हो। अब यहाँ पे डिफरेंट है, इधर देखें हमारे पास प्लांट्स के अंदर एक कंडीशन है ये वाली, तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फर्स्ट में आप देखें 6 क्रोमोसोम्स है, सेकंड में भी 6 है, लेकिन उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है। इनसे 3 गेमीट्स, मतलब गेमीट में ये हमारे पास आ गए 3 क्रोमोसोम्स, इसमें भी 3 आ गए, देखें नंबर सेम है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जब ये फ्यूज़ होंगे तो अब ये कंबाइन तो आ गए 6 क्रोमोसोम्स, लेकिन ड्यू टू डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी इनकी आपस में होमोलोगस पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में जब गेमेटोजेनेसिस होगी, एज अ रिजल्ट ऑफ गेमेटोजेनेसिस 2 अनइक्वल गेमीट्स विल बी फॉर्म्ड। अब ये एक कंडीशन है, इस तरह बहुत सारी इरेगुलर अरेंजमेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये 4 एक साइड पे और 2 एक साइड पे, 3 डिफरेंट साइज वाले भी आ जाए तब भी जो है प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट यहाँ पे नॉन वायबल गेमीट्स बनेंगे ड्यू टू डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स एंड फेलिंग इन होमोलोगस पेयरिंग, ठीक हो गया। अब ये नॉन वायबल गेमीट्स इससे बनेंगे और ये ऑर्गेनिज्म ग्रो तो कर लेगा, ठीक है, ये ग्रो कर लेगा, हाइब्रिड्स हमारे पास बनते हैं, लेकिन वो स्टीराइल होते हैं। क्यों होते हैं? इस वजह से होते हैं कि क्योंकि स्पीशीज़ डिफरेंट थी, तो एक जनरेशन तो ग्रो कर गई, लेकिन नेक्स्ट जो है वो उसके लिए अनवायबल है। अब एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास गेमीट्स नॉर्मल बन सकते हैं, ठीक है, रेयर केसेस में होता है, और वो तब होता है जब हमारे पास जैसे हमने इधर पढ़ा नंबर सेम है, यहाँ पे हो जाती है एलोटेट्राप्लॉइडी हो जाती हैं। कैसे? कि क्रोमोसोम नंबर जो है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो जाती है और माइटोटिक डिवीजन में हमारे पास डुप्लीकेशन हो जाती है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। कैसे? इधर देखें एक कंडीशन हमने पढ़ा कि गेमीटोजेनेसिस नॉन वायबल गेमीट्स बनेंगे। अब जो है एक कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें इनमें हमारे पास वही है, देखें 2 डिफरेंट स्पीशीज से क्रोमोसोम्स आए, 6 नंबर बना। अब ये 6 में हर एक के अंदर नॉन डिसजंक्शन हुई, क्रोमोसोमल माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन, नॉट मियोटिक, माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन हुई। ए के 2 कॉपीज बने, डबल ए, बी के 2, सी, सारे जीन जो है वो डुप्लीकेट हो गए। 2n से हमारे पास 4n बना, टेट्राप्लॉइडी इसके अंदर हो गई और 12 क्रोमोसोम्स बन गए। अब जो है गेमीटोजेनेसिस पॉसिबल है बिकॉज हर एक को अपना एक पेयर मिल गया। देखें गेमीट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है गेमीट्स फॉर्मेशन के लिए। नंबर 1 के इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए, ठीक है, जो कि पहले केस में मौजूद था, लेकिन इक्वल मॉर्फोलॉजी के भी होने चाहिए ताकि वो होमोलोगस पेयरिंग कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें वो कंडीशन नहीं था अवेलेबल फर्स्ट में। अब यहाँ पे नंबर जो है वो भी सेम है, 12 है तो 6 एक साइड पे जाएंगे, 6 दूसरे पे, और उनकी आपस में होमोलोगस पेयरिंग भी होगी बिकॉज सेम मॉर्फोलॉजी के हमारे पास वो मौजूद है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है और इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पे। दैट इज़ एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसने
क्रिएट किया एक प्लांट्स के अंदर एक्सपेरिमेंटली, जो हमारे पास कैबिज है, गोभी और रेडिश गाजर, तो इसके क्या किए उसने, वो इसी तरह के टेट्रा पोलीप्लॉइड्स बनाए, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। और उसमें यह था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इसमें ये आप फिर पढ़ ले, ये टेक्स्ट रीड कर ले, एग्जांपल है, इजीली आपको समझ आ जाएगी, इस पे हम टाइम नहीं ले सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैबिज है उसके लीव्स एडिबल है, और जो रेडिश है उसकी रूट्स जो है वो हमारे पास वो एडिबल है। तो उसने कहा कि क्यों हम जब रेडिश खाते हैं तो हम जो लीव्स हैं वो ज़ाया कर देते हैं, और जब कैबिज के हम लीव्स जो है वो खाते हैं और बाकी प्लांट को ज़ाया कर देते हैं, रूट को ज़ाया कर देते हैं। तो उसने कहा कि क्यों ना हम इसका हाइब्रिड बनाएं, तो दोनों जो है मतलब कोई पार्ट लूज़ नहीं होगा, नीचे रूट में हमारे पास रेडिश प्रोड्यूस होगा और ऊपर जो है वो कैबिज प्रोड्यूस होगा, तो एक ही प्लांट के अंदर दोनों फूड आइटम्स, ठीक है। अब क्यों, बिकॉज अब ये पॉसिबल है, दोनों के क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है, दैट इज़ 18। उसने किया प्रोड्यूस, एंड आयरॉनिकली सरप्राइजिंगली दैट वाज सक्सेसफुल, वो हाइब्रिड वायबल बना। जैसे यहाँ नॉन वायबल है, हाइब्रिड वायबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ रेयर केस में जैसे हमने पढ़ा कि टेट्राप्लॉइड में, तो उसने वो प्रोड्यूस किया टेट्राप्लॉइडी के थ्रू, और एंड दैट वर्क, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे बने जिसमें दैट प्रोड्यूस्ड अ फ्यू सीड्स बन गए उसके, और वो सीड्स भी सक्सेसफुल हुए, उन सीड से प्लांट्स ग्रो हुए, ठीक है। एलोटेट्राप्लॉइडी हुई और ये 36 क्रोमोसोम बने, लेकिन एक बैड लक उसके साथ ये हुई कि वो प्लांट जो था उसमें रूट कैबिज का था और लीव्स रेडिश के थे, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स वो ये थे कि लीव्स कैबिज के प्रोड्यूस हो और रूट्स जो है वो रेडिश के प्रोड्यूस हो। एनी हाउ, बट ही वॉज सक्सेसफुल। यहाँ से एक हम प्रोडक्ट रिसीव जो है वो अवेल नहीं हुआ, लेकिन जो एलोटेट्राप्लॉइडी है और वायबल हाइब्रिड गेमीट्स वो उसने प्रोड्यूस किए ड्यू टू एलोटेट्राप्लॉइडी। सो दैट वाज अबाउट एलोपोलीप्लॉइडी एंड autopolyploidy, which are two types of polyploidy, whole sets of chromosomes formation। और यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस आप खुद पढ़ लें, इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें जाने की, लेकिन सिग्निफिकेंस ये है कि जो हमारे पास क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो इस पोलीप्लॉइडी का जो है जो इसका कॉन्सेप्ट है, इसको यूज़ करके वो हम बनाते हैं। और ये बड़ा जो है आजकल, क्योंकि ये ग्रो कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं कि जो मेलन्स हैं वो पहले जो है, आजकल सारे के सारे जो है मोस्टली मार्केट में आपको हाइब्रिड मिलेंगे। इस तरह बहुत सारे उसमें क्रॉप्स में और ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, और इसी को यूज़ करके वो क्या कहते हैं, हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लास्ट डिस्कस करते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं। पोलीप्लॉइडी इज़ लेस कॉमन इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। क्यों? बिकॉज एनिमल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती, ठीक है। एक तो हमने ये पढ़ा कि नॉन वाइबल गेमीट्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये भी है कि एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म एंड एग रिकग्निशन, एग जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के स्पर्म को एंटर ही नहीं होने देती, दिस इज़ कीमोटैक्सिस हम उसको कहते हैं। और स्पर्म रिकग्निशन फर्टिलाइजेशन से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें सेम स्पीशीज़ की एग जो है वो एक ऐसे केमिकल से क्रिएट करती है जो कि उसी स्पीशीज़ के स्पर्म को अट्रैक्ट कर सकती है। अगर कोई दूसरी स्पीशीज़ का स्पर्म हो तो उसके सरफेस पे वो वाले केमिकल डिटेक्टर्स नहीं होते, रिसेप्टर्स नहीं होते, तो वो स्पर्म को एलो ही नहीं करता एंटर होने के लिए। सो इस वजह से जो हाइब्रिड्स हैं
वो लेस कॉमन है। इस तरह और भी रीज़न हो सकती हैं, लेकिन लेस फ्रीक्वेंटली इन एनिमल्स देन। अब प्लांट्स में तो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें तो सिंपल जो है आप क्रोमोसोम्स और जो उसके सेट्स हैं उनको आपस में हाइब्रिड्स को कंबाइन कर सकते हैं। एनी हाउ दैट्स इट अबाउट क्रोमोसोमल वेरिएशंस। और नेक्स्ट हमारा जो इंशाल्लाह टॉपिक होगा, तो उसके साथ ये छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट भी है और इसी चैप्टर में है, तो इसको हम कवर करेंगे। दैट इज़ क्रोमोसोम म्यूटेशंस एंड कैंसर। हमने क्रोमोसोम वेरिएशंस पढ़ा, पहले हमने स्ट्रक्चरल म्यूटेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने बाय नंबर जो है उसके अंदर म्यूटेशंस पढ़ी, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, और एक और क्रोमोसोमल म्यूटेशन की किस्म है जिसको हम कहते हैं कैंसर, जिससे ट्यूमर्स कॉज होते हैं, तो ज़रा वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड signing out from today's lecture. See you in the next.